नमस्ते, आप सबका स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में एक बार फिर से देवी और सज्जनों और ख्वातीनो हज़रात, आप सभी का स्वागत है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमतुल्लाह बरकताहू। आज हम एक बार फिर से हिजाब पर ही चर्चा करने वाले हैं क्योंकि जब पूरे देश में ये बात हो रही है, तो अभी तक हम लगभग 3 डिस्कशंस कर चुके हैं हिजाब वाले विषय पर। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि अभी क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए मैं आज एक बार फिर से उन्हीं को स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो जो इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज़ वाली सीरीज़ है, उसमें हिजाब वाला एक पूरे का पूरा पार्ट है। मुझे उसका इस समय वो ध्यान नहीं है कि कौन-सा एपिसोड है वो। तो लेकिन एक पूरे का पूरा एपिसोड हमने हिजाब के ऊपर कर रखा है, उसमें आप उससे रिलेटेड हदीस भी देख सकते हैं और कुरान की आयतें भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं उसको थोड़ा-सा विस्तृत रूप से चर्चा करने वाला हूँ क्योंकि वहाँ उस सीरीज़ में जो मैंडेट था वो मैंने थोड़ा-सा लिमिटेड रखा था। पहले तो आप ये एक बिलबोर्ड देखिए जो तेहरान में लगा हुआ है और ये आपको जो अरबी भाषा लिखी है वो तो नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन नीचे छोटा-छोटा लिखा हुआ है, वेल इज़ सिक्योरिटी। और अगर आप फ़ोटो देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि जब जो वो टॉफ़ी या कैंडी है, उसका कवर खुला हुआ है तो उस पर मक्खियाँ आ रही हैं और राइट साइड पे जब कैंडी कवर्ड है, तो वो सुरक्षित है। तो वेल, नकाब, हिजाब सिक्योरिटी है। इस तरह से बताया जाता है कि हिजाब इज़ माय चॉइस। तो अब इसको देखने के बाद तो मुझे भी थोड़ा-सा डर लगने लगा है, तो कवर कर सकते हैं। लेकिन जोक्स अपार्ट, इसको समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाएगा। एक ऑप्शन ये है कि अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। ओके, ऐसे। अब ठीक है, अब अल्लाह मियाँ खुश हो जाएँगे? पता नहीं, चलिए देखते हैं। ये सारी कहानी शुरू कैसे होती है हिजाब की, इसके बारे में हमें इस्लाम की किताबों से कुछ-कुछ सारा ही आइडिया लग जाता है और मेन बात हमने ये ध्यान रखनी है कि स्पिरिचुअलिटी ढूँढते हैं लोग, स्पिरिचुअलिटी। एक हमारे देश में एक नौटंकी चलती है कि जब आप किसी भी किताब के साथ होली लगा देते हैं, तो उसमें लोग स्पिरिचुअलिटी ढूँढना शुरू कर देते हैं। तो अपने जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब, क्या सरकारे मदीना, रहमत लिल आलमीन, कितने नाम दिए जाएँ इनको। वो तो महान थे, तो उन्हीं के जीवन से सब जुड़ता है और उनके जीवन की जो अ, कृतियाँ हैं, उन्हीं के आधार पर इस्लाम चलता है, मोहम्मदवाद चलता है। तो अब सारा कुछ तो कुरान से नहीं आता, कुछ चीज़ें हमें हदीसों से समझनी पड़ती हैं और जिन लोगों को नहीं पता है, मोहम्मद ने जो कुछ कहा, जो किया, उन्हें रिकॉर्ड किया गया है कुछ पुस्तकों में जिन्हें हदीस कहा जाता है। प्लूरल में अहादिस होता है वो। तो ये आपकी पेश-ए-खिदमत है एक हदीस। ऊपर आपको रेफ़रेंस मिल रहा है इसका, सही बुखारी में से है। और देखिए कितने कमाल की चीज़ बताती है ये। ये एक अनस बिन मलिक नाम का व्यक्ति है, वो ये बता रहा है कि जब वो 10 वर्ष का था तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पधारे थे। मेरी माँ और मेरी आंटियाँ मुझे कहा करती थी कि तुम मोहम्मद साहब की तीमारदारी किया करो। तो मैंने 10 वर्ष तक उनकी तीमारदारी की। भाई 10 वर्ष तक इसलिए कि 10 वर्ष के बाद तो अल्लाह ताला ने हमारे पाक नबी को अपने पास ही बुला लिया था। तो बताते हैं कि व्हेन प्रॉफिट, जब पैगंबर साहब की मौत हुई तो उस समय मैं 20 वर्ष का था। एंड आई न्यू अबाउट द ऑर्डर ऑफ अल हिजाब, वेलिंग ऑफ लेडीज, मोर देन एनी अदर पर्सन व्हेन इट वाज रिवील्ड।
ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस्लाम के इतिहास का सबसे ऑथेंटिक व्यक्ति है जो हिजाब के बारे में बता सकता है। फिर वो क्या बताता है? It was revealed for the first time when Allah's apostle had consummated his marriage with Zainab bint Jaish. अब ज़ैनब बिन्त जैश बहुत फेमस कैरेक्टर है। कुछ लोग नोटोरियस बोल देते हैं, लेकिन मैं तो उन्हें फेमस बोलता हूँ कि जो इस्लाम की हिस्ट्री है उसमें ज़ैनब बिन्त जैश बहुत ही सुविख्यात है, विख्यात कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाक नबी की पहले तो बहन थी, चचेरी मुमेरी फफेरी ऐसी कोई बहन थी ये। फिर इनका जो मुंह बोला बेटा था, जो गोद लिया बेटा था, जायद बिन मोहम्मद, यानी जायद सन ऑफ मोहम्मद, उससे इन्होंने अपनी इस बहन की शादी करा दी। तो शादी के कुछ समय बाद ये उसके घर गए, तो जो ज़ैनब बिन्त जैश थी वो घर में थोड़ा, जिन्हें बोलते हैं फ्लिम्जी कपड़े, वैसे पहन रखे होंगे। तो पाक नबी ने जब उनको देखा तो उनके मुंह से कुछ अल्फाज निकले, और टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद फिर ज़ैनब बिन्त जैश, यानी जो पहले इनकी बहन थी, फिर पुत्रवधू थी, अब वो इनकी पत्नी बन जाती है। तो उससे शादी कंज्यूमेट करनी है इन्होंने। उस समय हिजाब की आयत नाजिल हुई थी। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। स्पिरिचुअलिटी आप ढूंढते रहिएगा और मुझे बताइएगा, जब मिलेगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, आगे वो क्या बता रहे हैं। It was revealed for the first time when Allah's apostle had consummated his marriage with Zainab bint Jaish. When the day dawned, the prophet was a bridegroom and he invited the people to a banquet. So they came, ate, and then all left except a few who remained with the prophet for a long time. तो अपने पाक नबी हजरत दूल्हा बने हुए हैं, उन्होंने एक पार्टी दी है, क्योंकि अब उन्होंने, जो पहले उनकी बहन थी, फिर इनकी पुत्रवधू थी, अब इनकी पत्नी है, तो इस खुशी के मौके पर उन्होंने एक दावत दी हुई थी। तो दावत खाने लोग आए थे, कुछ लोग तो खा पी के चले गए, कुछ वहीं रुक गए। अब देखिए, ये तो नाइंसाफी होगी इनके साथ। बहरहाल, और वो बहुत देर तक रुके रहे। द प्रॉफिट गॉट अप एंड वेंट आउट एंड आई टू वेंट आउट विद हिम सो दैट दोज पीपल माइट लीव टू। अब जो दूल्हे राजा थे वो उठे वहां से, वो परेशान हो रहे थे, इतनी देर से चिपके बैठे हैं, तो उठ के वहां से चल दिए कि ये लोग चले जाएंगे। The prophet proceeded, and so did I, till he came to the threshold of Aisha's dwelling place. तो वो वहां से गए, साथ में अनस बिन मलिक भी था, और वो जहां पर आयशा का कमरा था वहां तक पहुंचे, उसकी दहलीज तक पहुंचे, अंदर नहीं गए। Then thinking that these people have left by then, he returned, and so did I along with him, till he entered upon Zainab. And behold, they were still sitting and had not gone. तो आप कल्पना करके देखें, दूल्हा बना बैठा है एक व्यक्ति, पार्टी खत्म हो गई, लेकिन लोग जाने का नाम नहीं ले रहे। अब क्या जज्बात रहे होंगे उन पे, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने सोचा इनको टालना है, तो वहां से उठ के चल दिए। चले आयशा के कमरे तक पहुंचे, लेकिन उस दिन आयशा के पास थोड़ा जाना था, तो दहलीज तक पहुंचे और फिर लौटे। लौट के देखा कि अब तो टल गए होंगे, लेकिन वो भी कहाँ जाने वाले थे, वहीं बैठे हुए थे। So the prophet again went away, and I went away along with him. When we reached the threshold of Aisha's dwelling place, he thought that they had left, and so he returned, and I too returned along with him, and found these people had left. तो कमाल हो गया जी। तो पहले इन्होंने ऐसा दिखावा किया कि हम आयशा के पास जा रहे हैं, गए, वापस आए तो वहीं थे, फिर दोबारा चल दिए, तो अब वापस आए तो वो जा चुके थे। तो अब आप नजाकत को आप समझ रहे होंगे। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारे पाक नबी पैगंबर साहब ने अनास बिन मलिक और अपने बीच में एक पर्दा खींच दिया, और इसके बाद वर्सेस ऑफ अल हिजाब वर रिवील्ड।
तो अल्लाह मियाँ भी सब कुछ देख रहे होंगे ऊपर बैठे। वो कहते हैं ना, खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा, तो देख रहे थे। तो उन्हें कष्ट हुआ होगा, तो उन्होंने आयतें नाज़िल की। और ये आयतें, अब देखिए इसमें जो हदीस है, उसमें आप एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वर्सेस ऑफ अल हिजाब वर रिवील्ड। तो एक वर्स की बात नहीं कर रहे, कई वर्सेस की बात कर रहे हैं। अब यदि आप कुरान देखें, तो उसमें जो बिल्कुल स्पष्ट आदेश देने वाली है, वो तो केवल 2 आयतें हैं। सूरा 24 की आयत नंबर 31 और सूरा 33 की आयत नंबर 59। लेकिन हर चीज़ का बैकग्राउंड होता है, क्योंकि यदि आप कभी इस्लाम की डिबेट करेंगे, तो आपको सबसे कॉमन बात क्या बोली जाएगी कि लोग ना आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये जो वर्सेस ऑफ अल हिजाब हैं, इनके अंदर क्या खूबसूरती है, आज हम पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए हम चलते हैं सीधा तंजील.नेट नाम की साइट पर। ये हमें बताएगी हजरत पैगंबर साहब के बारे में। तो पहले तो ये देखिए, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 32, और ये ट्रांसलेशन ले रहे हैं अहमद रजा खान साहब से, जो बरेलवी सेक्ट के फाउंडर माने जाते हैं। ओ द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट, यू आर नॉट लाइक एनी अदर वुमन। इफ यू रियली फियर अल्लाह, डू नॉट स्पीक सॉफ्टली, लेस्ट द वन in whose heart is a disease have any inclination and speak fairly। और देखिए क्या गोलमोल बात है, इसको हम थोड़ा अगर हिंदी का ट्रांसलेशन देख लें, तो उससे शायद स्पष्टता आ जाए। चलिए जी, हिंदी ढूंढते हैं हम यहाँ। ये रहा, फरूक खान अहमद पे चलते हैं पहले। ये क्या बता रहे हैं, ए नबी की स्त्रियों, तुम सामान्य स्त्रियों में से किसी की तरह नहीं हो, यदि तुम अल्लाह का डर रखो। अतः तुम्हारी बातों में लोच ना हो कि वह व्यक्ति जिसके दिल में रोग है, वह लालच में पड़ जाए। तुम सामान्य रूप से बात करो। अब ये हिंदी भाषा की समस्या ये है कि ये हर चीज को थोड़ा डिसेंट बना देती है। खैर, हम अब फारूक खान नदवी वाला देखते हैं। ए नबी की बीवी हो तुम, और मामूली औरतों की सी तो हो। ये नहीं आना था, इन्होंने वही लिख दिया। अगर तुमको परहेजगारी मंजूर रहे, तो अजनबी आदमी से बात करने में नरम नरम लगी लिपटी बात न करो, ताकि जिसके दिल में शहवे जिना का मर्ज है, वह कुछ और इरादा ना करे। देखिए, स्पिरिचुअलिटी। तो पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की ओर से अल्लाह मियाँ ने काफी दिल खोल के बात की है। अगली आयत देखते हैं। और साफ साफ उन्वाने शाइस्ता, भी उन्वाने शाइस्ता लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हम हिंदी वाली पे चलते हैं। अपने घरों में टिक कर रहो, और विगत अज्ञान काल किसी सज धज ना दिखाती फिरना। अब ये विगत अज्ञान काल क्या है, पहले की जो जाहिलियत थी, उस समय जो सज धज दिखाती थी महिलाएं, वो मत दिखाती फिरना। नमाज का आयोजन करो और ज़कात दो, आयोजन करो। वाह। वापस आते हैं जी, उर्दू पे ही चलते हैं। और अगले जमाने जाहिलियत की तरह अपना बनाव श्रृंगार ना दिखाती फिरो, और पाबंदी से नमाज पढ़ो और बराबर ज़कात दिया करो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। है पैगंबर के अहले बैत यानी पैगंबर के घर में रहने वालों, अल्लाह तो बस ये चाहता है कि तुमको हर तरह की बुराई से दूर रखे, और जो पाक व पाकीज़ा दिखने का हक है, वैसा पाक व पाकीज़ा रखे। ओके। तो अब इसमें स्पष्ट करने वाली कोई बहुत चीजें बचती नहीं है, लेकिन अब हम चलते हैं कौन सी आयत पे। हाँ, अब इसमें एक और आयत जो हमें देखने को मिलेगी, वो है इसी अध्याय की आयत नंबर 53। क्योंकि इतना लंबा नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूं। अब ये जो जैनब के निकाह वाले दिन
हुआ था, उसके बारे में देखिए अल्लाह मियाँ ने आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी दी है 33-53 में। "ऐ ईमानदारों, तुम लोग पैगंबर के घरों में न जाया करो, मगर जब तुमको खाने के वास्ते अंदर आने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसके पकने का इंतज़ार नबी के घर बैठकर ना करो। मगर जब तुमको बुलाया जाए तो ठीक वक़्त पर जाओ और फिर जब खा चुको, तो फ़ौरन अपनी जगह चले जाया करो। और बातों में ना लग जाया करो, क्योंकि इससे पैगंबर को अज़ियत होती है। अज़ियत समझ रहे हैं आप? डिस्कम्फ़र्ट होती है। तो वे तुम्हारा लिहाज करते हैं और अल्लाह तो ठीक-ठीक कहने से झेंपता नहीं है। तो सरल शब्दों में कि जो हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब थे, वो झेंपते थे, लेकिन अल्लाह नहीं झेंप रहा है, इसलिए अल्लाह ये मैसेज दे रहा है। और जब पैगंबर की बीवियों से कुछ माँगना हो तो पर्दे के बाहर से माँगा करो। यही तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के वास्ते बहुत सफाई की बात है। और तुम्हारे वास्ते ये जायज़ नहीं कि रसूल अल्लाह को किसी तरह अज़ियत दो, और ना ये जायज़ है कि तुम उसके बाद कभी उनकी बीवियों से निकाह करो। बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बड़ा गुनाह है। हुँ, तो जो कल तुफ़ैल जी बता रहे थे, ये है अल्लाह मियाँ की जो आयतें हैं, आपको दिल खोल-खोल के बता रही हैं कि किस तरह से जो पाक नबी थे, उन्हें समस्या होती थी इन बातों से, लेकिन उन्हें शर्म आती थी, वो थोड़े हेजिटेट कर जाते थे। अब ऐसी हदीसें आती हैं कि जो पाक नबी थे, उनकी जब ये 8, 9, 10 बीवियाँ हो गई, तो सारी एक लाइन में एक-एक कमरा होता था उनका। तो ऐसी हदीसें आती हैं कि वो एक ही रात में सभी के पास जाया करते थे। लेकिन अगर आप ये आयत देखें तो ऐसा व्यक्ति झेंपता भी था, तो वो झेंप जाते थे, इसलिए अल्लाह मियाँ को फिर आयतें नाज़िल करनी पड़ती थी। तो ये है कॉन्टेक्स्ट जिसमें हिजाब की आयतें नाज़िल हुई। दीन हक़ आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। अब इसके अलावा और क्या-क्या है इस हिजाब से रिलेटेड, अगली जो हदीस है उसकी ओर चलते हैं हम। सही बुखारी में से है। ये बार-बार मैं बुखारी इसलिए लेता हूँ कि बुखारी को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। तो हदीस नंबर 146 दरुस इस्लाम की रेफ़रेंस है। और अगर इंग्लिश वर्ज़न में जाएँगे तो वॉल्यूम 1 बुक नंबर 4 हदीस नंबर 148। इसमें वो क्या बता रहे हैं? Narrated Aisha, the wives of the Prophet used to go to Al Manasi, a vast open place near Baqi at Medina, to answer the call of nature at night. Umar used to say to the Prophet, "Let your wives be veiled," but Allah's apostle did not do so. तो पहले हम इतना ही समझ लें। आप एक शब्द का उपयोग करते होंगे बहुत बार, साहब, है ना? अब ये साहब जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, और किन के लिए उपयोग किया जाता है यहाँ आपको समझ में आएगा। अब ये इस्लाम के मानने वालों का कहना है कि जो लोग रसूल के समय में जीवित थे, वो इतने खुशकिस्मत थे कि वो नबी को देखा उन्होंने, नबी के साथ रहे, हमारे पाक नबी। तो इसलिए उनका एक विशेष दर्जा है, ख़ास दर्जा है इस्लाम में। उन्हें कहा जाता है सहाबा, प्लूरल में, और सिंगुलर में साहब कहा जाता है। उनमें से सबसे जो प्रमुख माने जाते हैं सुन्नियों के लिए, वो हैं रशीदुन खलीफा, जिसमें आ जाते हैं अबू बकर, जो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दोस्त भी है और ससुर भी है, क्योंकि उसकी बेटी, वो जो 6 साल की बच्ची थी, उससे पैगंबर साहब ने निकाह किया था। दूसरा है उमर बिन अल-ख़त्ताब, जिसकी बेटी थी हफ्सा, तो ये भी दोस्त भी था और ससुर भी था। ये भी साहब हैं, और रशीदुन खलीफा भी हैं। तो आज हम इन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, तो बाकियों को मैं अभी छोड़ता हूँ। तो ये साहब लोग हैं। तो उमर क्या कह रहा है, अब वापस ज़रा उसी पे चलते हैं हम। हाँ, सॉरी। जो ये हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब की बीवियाँ थीं,
वो रात को जब उनको नेचर की कॉल आंसर करनी होती थी, छुट्छू के लिए, पॉटी के लिए जाना होता था, तो एक खुला मैदान था, एक खास मैदान था, वहां पे वो जाया करती थी। तो अब उमर, जो उमर साहब हैं, वो क्या कहते हैं, वो इस बात से इरिटेट होते थे। तो वो पैगंबर को क्या बोलते हैं कि आप जो आपकी बीवियां, इनको व्हील करवाओ, कवर करवाओ इनको। लेकिन हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने मना कर दिया। फिर एक रात उनकी जो एक बीवी सौदा बिन्त जमा थी, वो रात को निकली। अब वो थी लंबी चौड़ी बहुत। तो उमर वहां आसपास ही खड़ा था। तो आप इसको कल्पना करके देखें, 7वीं सदी है, अरेबिया का रेगिस्तान, मदीना का रेगिस्तान, वहां पर एक खुला हुआ मैदान है, बहुत बड़ा नहीं है, ऑफ कोर्स बड़ा नहीं होगा, जहाँ पे लोग शौच के लिए जाते हैं। तो वहाँ क्या आबो हवा रहती होगी। उसके आसपास ये उमर साहब हैं और वो देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अब ऐसी जगह पर कोई जाके क्या देखता होगा, वो देखने लायक जगह है, वो सूंघने लायक जगह है, ये तो वही जाने, लेकिन वहां जाते थे। तो जब ये लंबी चौड़ी जो महिला थी ये पहुंचती है, तो उसको आवाज लगाते हैं और कहते क्या है, ओ सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया है। और ये उसने क्यों कहा? क्योंकि वो चाहता था, उमर चाहता था कि हिजाब की एक आयत नाजिल हो। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अल्लाह ने वो आयत नाजिल कर दी। देखिए, है कमाल की चीज कि एक साहब हैं, उमर साहब, वो एक मैदान है जिसके आसपास रहते हैं, जिस मैदान में महिलाएं शौच के लिए आती रहती हैं, और रात के समय वहां पर वो वहां उसके आसपास मंडरा रहे हैं। और उद्देश्य क्या रहा होगा, उस पे हम ना ही कमेंट करें तो ठीक रहेगा। तो लंबी चौड़ी महिला को देखते हैं, अब लंबी चौड़ी कितनी होंगी वो तो सब समझ ही सकते हैं, और बोलते हैं कि मैंने तुझे पहचान लिया है। तो इससे कुछ चीजें आप अंदाजा लगा सकते हैं, कियास कहते हैं ना आजकल, कियास लगा सकते हैं। क्यों कहते होंगे कि यार मोहम्मद साहब, इनको कवर करवाओ, या अल्लाह कोई आयत नाजिल करो। तो कहते होंगे यार कौन अंधेरे में पहचानने वाला है, छोड़ो, तो ऐसी चिंता करता है। तो उसने बोल दिया, देख पहचान लिया मैंने इसको, तो अब तो आयत नाजिल करो। खैर, फिर क्या होता है जी। ओके, अब ये अगली जो हदीस है, वॉल्यूम नंबर 8, किताब नंबर 74, हदीस नंबर 257, सही बुखारी। ये वही बात फिर से बता रही है कि जो उमर था उसको बड़ी चिंता थी कि इनको हिजाब में, इनको कवर में रहना चाहिए, वेल में रहना चाहिए। वो निकाब, हिजाब कुछ भी हो सकता है। तो वही बात बता रहे हैं कि वो लंबी चौड़ी थी, उसने बोला कि मैंने तुझे पहचान लिया है। और फिर जो अल्लाह मियाँ थे, उन्होंने वही आयत, जो हिजाब वाली आयत है, वो नाजिल कर दी। अगला रेफरेंस सही मुस्लिम में से है जी, ये दूसरी ऑथेंटिक हदीस मानी जाती है, और इसमें भी फिर सारा कुछ वही आता है। तो ये 3 मैंने हदीसें आपको दिखा दी जो ये बताती हैं कि उमर ने ये जो वाकया है वो बताया, और हदीसों में दर्ज है, रिवायतों में आता है। तो उसका परिणाम क्या हुआ? फिर आइए जी सही बुखारी पर, वॉल्यूम 6, बुक नंबर 60, हदीस नंबर 10। ये क्या कहती है? नरेटेड अनस, उमर सेड, उमर क्या कहा करता था, आई एग्रीड विद अल्लाह इन 3 थिंग्स, और सेड, माय लॉर्ड एग्रीड विद मी इन 3 थिंग्स। I said, O Allah's Messenger, would that you took the station of Abraham as a place of prayer. I also said, O Allah's Messenger, good and bad persons visit you. Would that you order the mothers of believers to cover themselves with veils. So the divine verses of Al-Hijab were revealed. Divine verses, दैवीय आयतें नाजिल हो गई जी। अब इसके पीछे कारण क्या है?
क्या कह रहा है कि रसूल अल्लाह तेरे आपके घर में उल्टे सीधे लोग आते रहते हैं। अब उसकी तो बेटी भी थी हफ्सा, तो क्यों नहीं इनको तुम पहना देते हो बुर्का। तो उसके बाद जो अल्लाह मियाँ है, देखिए सबके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं। उमर बोलता है पैगंबर मोहम्मद को, और फिर अल्लाह मियाँ आयत नाज़िल कर देते हैं। ओके जी, तो ये आपको ओवरव्यू मिल गया कि हदीस क्या बताती है, क्या बैकग्राउंड है। और आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है। अच्छा, 1 मिनट, अभी कुछ कुछ पोर्शन तो पेंडिंग रह गया, तब तक आप इस का आनंद लीजिए कि जो वेल है वो किससे बचाता है। हुँ, ओके। अम, अरे अल्लाह का अजाब आ गया, ये तो मुझे लगता है मुझे आयत नहीं मिल रही, आयत बोल रहा हूँ, मुझे वो हदीस नहीं मिल रही है। रहम, रहम, अल्लाह रहम। जस्ट बेयर विद मी। और कुछ कमाल की चीज़ें अभी हम ढूँढ के लाते हैं। अरे! ये क्या हुआ? ये मुझे लगता है कोई नासपीट आया जो बीच में इंटरप्ट कर रहा है, हमें हदीसें नहीं देखने दे रहा। अजय विश्वकर्मा क्या कह रहे हैं? मोहम्मद का 2 उत्तराधिकारी उसके श्वशुर थे। हाँ, ठीक बात है जी। पूह मैन। आचार्य नीरेत्री जी, आज तो सिर्फ स्पिरिचुअल टॉक्स हो रहा है। हाँ, इतनी देखिए, इतनी गहरी स्पिरिचुअलिटी तो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या उम्दा बातें हैं, उम्दा। अरे कहाँ गया वो? कुछ तो है आज जो हमें मिल नहीं रहा आज। ओके जी। वेंकटेशन आर्मी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर वन इंडिया वन रूल्स एंड लॉ। भाई साहब, ऐसा है कि ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कितने कानून बने, क्या वो एग्जीक्यूट होते हैं, क्या वो अप्लाई किए जाते हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत पुराना डिसीजन है कि भोंपू या लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? हम्म। तो यूसीसी बन जाए, अच्छी बात है, उसको एनफोर्स कौन कराएगा? ऐसा ना हो कि वो भी हिंदू मानते रहेंगे और दूसरे लोग कभी माने ना, उसका क्या लाभ होगा? पोलूरी प्रदीप जी, सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद जी आपका। नीरज सर, अल्लाह के वास्ते प्लीज कवर हेड एंड वियर योर हिजाब प्रॉपरली। ओहो, मुझ पर अजाब आ सकता है क्या? ठीक है जी, करता हूँ वो। अभी मैंने किया था, 1 मिनट। आज तो हमारे पास है इसकी व्यवस्था। अच्छा, पहले ये बताइए, ऐसा चलेगा क्या? अगर ऐसा चलेगा तो ये तो मैं कर लेता हूँ। अब ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? जुल्फें दिखाई दे रही हैं इनकी, और जुल्फें जो होती हैं वो पराए मर्द जो है ना, बड़ी उनकी ऐसी नजर होती है, तो क्या करें? अच्छा, ऐसी नहीं तो
ये ठीक है, लेकिन इसकी नाक के नीचे वाली जुल्फ़ें अभी भी दिखाई दे रही हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। ये सही है। लेकिन इसमें इसमें एक चीज़ हमने जो मिस कर दी, उस पे चलते हैं ज़रा। आपने अच्छा याद दिलाया। ये देखिए, अब ये आपके साथ शायद आपको थोड़ी-सी बुद्धि आ सके इससे। वैसे तो आप लोग इस्लाम समझते नहीं हैं, इसलिए आपको बुद्धि कम ही आती है। लेकिन मेरा दायित्व है प्रयास करते रहना, तो करूँगा। ये देखिए जी, Allah commanded the believing women when they went out of their houses for some need to cover their faces from above their heads with the jilbab, leaving only one eye showing. बस एक आंख दिखानी है, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते भैया। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि अगर अल्लाह मियाँ ने बोला है कि आपको हाइड करना है, अपने आप को बचा के रखना है, एक ही के लिए बचाना है आपने, जो आपके वो होंगे उनके लिए। उनकी तो 4 होंगी, लेकिन आपके वो तो एक ही हैं। तो अल्लाह मियाँ का आदेश है ये, तो अपने आप को उनके लिए बचा के रखना है। और बचाना किस हद तक है कि एक ही आँख दिखनी चाहिए। अब अगर ये सिचुएशन है, तो आप मुझे ये बताओ कि फिर तो ये भी हराम हो गया, है ना? और ये भी हराम हो गया, ये भी हराम हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? हाँ, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम। ओके, ओके, ओके। आँखें भी कवर कर लेनी चाहिए ना? तो अगर आँखें कवर करेंगे, ऐसे चल सकता है ऐसे। अब ठीक है, लेकिन ऐसे दिखेगा नहीं तो एक आँख, एक आँख ओके, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। अब अल्लाह मियाँ खुश होंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं तो काफ़िर हूँ, तो मैं क्यों करूँ ऐसा? क्षमा चाहता हूँ अल्लाह जी, आपने मुझे काफ़िर बनाया और मुझे काफ़िर होने पे बहुत गर्व है, इसलिए मैं तो ये कमांड नहीं मानूँगा। क्षमा कीजिएगा। अ, ओहो! ये फिर मुझे लगता है कहीं से अल्लाह का अज़ाब आ रहा है कि बार-बार रोक रहे हैं ये। अरे! पर मेरे शेड्स खराब हो गए। शेड्स बोलते हैं जो स्टाइल मार रहा हूँ ना, गॉगल्स नहीं बोलते, ग्लासेस भी नहीं बोलते, शेड्स। ये लेटेस्ट आया मार्केट में कि आपको शेड्स बोलना है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपका हेयर स्टाइल खराब हो गया। ओहो! हेयर स्टाइल खराब हो गया। ठीक कर लेते हैं ऐसे। चलिए एनीवे। अंशुल सिंघल, क्या बात है त्रि सर, आज तो आपने गेटअप से पूरा रवि की रंगीन कर दिया। देखिए अभी तो ये तो रंगीनियों की शुरुआत है। इब्तिदाए इश्क में देखिए आगे आगे होता है क्या। ओके जी। तो अ, यहाँ तक तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ गई। अब अगर हमने इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाना हो, तो हमें वो आयत देखनी पड़ेगी जो वर्सेस ऑफ क्या बोलते हैं उनको? वर्सेस ऑफ अल हिजाब। ये अल हिजाब बोलना बहुत आवश्यक है इसमें। तो चलिए जी, जो हम वर्स पहले देख रहे थे, वहीं से आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? एक तो अल्लाह मियाँ आज बहुत सितम पे सितम ढा रहे हैं अब। देखिए, साइट ही नहीं खुल रही, अब खुलेगी। जय बजरंगबली, अब खुली, देखा? तो अब मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ।
ये था जो हम पहले देख रहे थे, पहले। पैगंबर के घरों में ना घुसा करो। थोड़ा आगे चलते हैं। चाहे किसी चीज को तुम जाहिर करो या उसे छुपाओ, अल्लाह तो बहरहाल हर चीज से यकीनी खूब आगाह है। हमें 54 नहीं चाहिए। औरतों पर अपने बाप दादाओं के सामने होने में कुछ गुनाह है, और ना अपने बेटों के, और ना अपने भाइयों के, और ना अपने भतीजों के, और अपने भांजों के, और ना अपनी किस्म की औरतों के। अभी अपनी किस्म की औरतें कौन हैं? आगे आएगा वो भी। और ना अपनी लौंडियों के सामने होने में कुछ गुनाह है। ए पैगंबर की बीवियों, तुम लोग अल्लाह से डरती रहो। इसमें कोई शक ही नहीं कि अल्लाह तुम्हारे अमाल में हर चीज से वाकिफ है। इसमें भी शक नहीं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमानदारो, तुम भी दुरूद भेजते रहो, बराबर सलाम करते रहो। हम्म। बेशक जो लोग अल्लाह को और उसके रसूल को अजियत देते हैं, उन पर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में लानत की है, और उनके रुसवाई का अजाब तैयार कर रखा है। समझे आप? तो ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह को भी अजियत दे सकते हैं। अजियत क्या होता है? आप लोग, एक तो आप काफिर लोग बिल्कुल निकम्मे हो ना, आपको अजियत समझ में नहीं आएगा, तो हम हिंदी में ढूंढते हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को दुख पहुंचाते हैं, देखा आपने? तो ये जो कुरान वाला गॉड है अल्लाह, उसको दुख भी होता है। आपने आज तक कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो यहां चलते हैं, अहमद रजा खान साहब क्या कहते हैं? इंडीड दोज हु ट्रबल अल्लाह एंड हिज नोबल मैसेंजर, अपॉन देम इज अल्लाह कर्स। अल्लाह की लानत है इन नासपीटों पर। इन द वर्ड एंड हेयर आफ्टर। तो ऐसा नहीं कि लानत सिर्फ यही है, अल्लाह की लानत उन पे उसके बाद भी होने वाली है। और फिर अल्लाह हैज केप्ट प्रिपेयर्ड अ डिस्ग्रेसफुल पनिशमेंट फॉर देम। समझे? तो ये जो अजियत देते हो ना, ट्रबल देते हो, और ट्रबल आप पहले देख चुके हो कि जब आपको नबी के घर में बुलाया जाता है तो क्या करना है? नबी ने इनवाइट किया, ठीक है? तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि पार्टी का टाइम है 8 बजे का। तो उन दिनों केटरिंग सर्विस तो होती नहीं थी, घरों में खाना बनेगा। तो घर में खाना बन रहा है, तो पहले नहीं पहुंच जाना, क्योंकि पहले पहुंचोगे तो इसका मतलब है तुम अजियत दे रहे हो, और कष्ट दे रहे हो। किसे दे रहे हो? अल्लाह को और रसूल को। इसलिए टाइम के टाइम आने का, खाना खाने का, और वहां से कल्टी वटक लेने का। ये है, अगर आम भाषा में आप अल्लाह में की आयत समझ पाए तो ये उसका अर्थ है। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे और भी जो एक्चुअल आयत है उस पे आ जाते हैं हम, जो विचार प्रकट करती है। O Prophet, command your wives and your daughters and the women of the Muslims to cover their faces with a part of their cloaks. This is closer to their being recognized and not being harassed, and Allah is oft forgiving, most merciful. लेकिन जाहिल लोगों को तो हिंदी में ही समझ में आएगा। लो जी, अरे फिर 56 पे आ गए। ए नबी की बीवी और अपनी लड़कियों और मोमिनीन की औरतों से कह दो कि बाहर निकलते वक्त अपने चेहरों और गर्दनों पर अपनी चादरों का घूंघट लटका लिया करें। ये उनकी शराफत की पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब है, तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं, और अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। समझे? अब यहाँ आप अगर ये बातें सब समझ रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला था? अपने जैसी औरतें, अपने जैसी औरतें। तो उनको घूंघट लटका लो, उनके सामने शेयर कर सकते हो, और बाहर निकलोगी तो तुम घूंघट डाल लो, ताकि तुम्हें कोई ना छेड़े। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि छेड़ने वाले कौन लोग हैं, किसकी गैंग है वो, और अपने माल को नहीं छेड़ना तो अपना माल कवर कर दो। ये है सीधा सीधा इसका सोल्यूशन। तो यही जो ये महिलाएं मांग रही हैं आजकल, लड़कियां वहां कर्नाटक में, वो भी यही है। तो ये है एक ओवरव्यू आपके लिए कि हिजाब किन परिस्थितियों में शुरू हुआ था। हिजाब, अच्छा, ये हिजाब शब्द आपको कुरान में नहीं मिलेगा,
और इसी का एक बड़ा इशू बनाया जाता है। तो आपको नमाज शब्द भी नहीं मिलेगा, नमाज तो करते हैं ना, तो वहां पर वो शब्द जिल्बाब है या खिमर है, वो इमटेरियल है। कहने का तात्पर्य ये है कि अल्लाह मियाँ ने बता दिया कि एक आंख छोड़कर, यार एक तो मुझे एक आंख से बार बार याद आ रहा है, आपने मेरे रेबैन के शेड्स खराब करवा दिए। तो एनीवे, ध्यान रखिएगा कि किस लेवल की कितनी हाई क्लास बातें होती हैं यहाँ पर, कितना अध्यात्म है, कितना गहरा चिंतन है इन सब बातों में। आप क्या भटकते रहते हो, कभी न्याय दर्शन, कभी सांख्य, कभी उत्तर मीमांसा, कभी पूर्व मीमांसा, कभी अद्वैत, कभी विशिष्ट अद्वैत, ऐसी बातें करते रहते हो। यहाँ देखो, सब अल्लाह मियाँ ने खोल खोल के बता रखा। तो अभी भी सुधर जाओ, आज के बाद हिजाब में इशाद के बिना दिखाई मत देना। अमनदीप जी, जय श्री राम सर। मलाला को पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की माइनॉरिटी की सिचुएशन हॉरिफाइंग क्यों नहीं लगती? भैया, वो एक गाना है, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया। जब आपको सब मलाई वलाई मिल रही हो खाने पीने को, तो आप फिर जो टुकड़े फेंकेगा उसी के लिए भौंकेंगे। हरीश नगूल जी हैं, इनफ इज इनफ, नाउ दीज पीपल आर ट्रू लायबिलिटी फॉर होल वर्ल्ड। हरीश जी, आपका जो सेंटिमेंट है वो ठीक है, इसमें एक परिवर्तन कर दें, पीपल नहीं, आइडियोलॉजी पे बात करें। ये जो विचारधारा है, ये किस दिशा में लेके जाती है, वो हमें समझना है। लोगों की बात अ, ठीक है, क्योंकि आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट तो लोगों के माध्यम से ही होते हो, आपकी बात मैं मानता हूँ, उससे एग्री करता हूँ, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि ये मुस्लिम्स और इस्लाम का डिफरेंस हमेशा ध्यान रहे, कि हमने इस्लाम के बारे में चर्चा करनी है। आप नहीं तो ओवरऑल नैरेटिव देखिए क्या चल रहा है। यही लेफ्टिस्ट का, यही कामी वामी इस्लामियों का ट्रिक है, ट्रिक ऑफ द ट्रेड है, कि वो हमेशा मुस्लिम्स को बीच में लाते हैं। मुस्लिम्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। उसका परिणाम क्या होता है कि एक तो जो जेन्युइन अच्छे समझदार लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, वो भी फिर अपने आप को उस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, जो सेक्युलर लोग हैं, सेक्युलर भी और सेक्युलर भी, वो दोनों भी फिर इसी चीज पे आ जाते हैं कि किसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और उसमें सोचना कुछ हद तक ठीक भी है कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर किसी मुसलमान माँ बाप के घर हो गया, तो उस बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। गलती उस विचारधारा की जो उसके अंदर ठूंसी जाती है। तो हमें ये डी रेडिकलाइजेशन, ये सेंसिटाइजेशन करने की, और वहां से डिसेंसिटाइज और मानवता से सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। और जब तक इस तरह की विचारधारा समाज में है, पनप रही है, चल रही है, तब तक ये लाइबिलिटी बनी रहेगी। स्टूडियो लोन, नीरजत्री जी, आज के हरे टिड्डे की न्यू जनरेशन ज्यादा रेडिकल होती जा रही, ऐसा क्यों? देखिए, ये बात मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका हूं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है रेडिकलाइजेशन का। अब ये क्यों हो रही है, उसके लिए उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा है ना, कि मदरसे में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे। जो मेजोरिटी है हमारे देश में, 80% लोग हैं, उनको सेक्युलरिज्म का चूरन चटा रखा है। उन्हें तो पता ही नहीं हो क्या रहा है। ये धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको रेडिकलाइज करते जा रहे हैं। हमने वो पुरुषार्थ अभी तक किया नहीं है। तो जब हम ये काम करेंगे, जो ये मैं आज, मुझे लगता है कि पिछले 10 दिन में चौथा एपिसोड है जो मैं हिजाब पे कर रहा हूं, तो जब तक हम ये सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। हमने अगर उन्हें पराजित करना है, इस विचारधारा को हराना है, तो हमें डट कर ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब स्थिति वो अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। मिस बेग, श्रीवंत श्री नीरजत्री महाराज की जय। अरे वाह, बहुत धन्यवाद मिस बेग।
अरविंद, नीरज भाई, आई लव योर वर्क, यू आर अ डिस्ट्रॉयर ऑफ इग्नोरेंस, कीप इट अप, जय हिंद। जय हिंद अरविंद जी, बहुत धन्यवाद कि आप मेरे कार्य की सराहना करते हैं। और डिस्ट्रॉयर ऑफ इग्नोरेंस, हाँ हाँ, ये हम सबको मिलके करने का काम है। और जैसे जैसे होता जाएगा, तब वैसे वैसे ये जो कुसंस्कार है ये निकलते जाएंगे। अखंड भारत, बीजेपी इतनी चुप क्यों बैठी है? नहीं अखंड भारत, इसमें मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूं। अब बीजेपी, और स्पेशली बीजेपी कर्नाटक की, चुप नहीं है। वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक, जो बात करनी चाहिए वो बात कर रहे हैं। अब ये किस्सा अटका है अदालत में, वहां पर कोई घपलेबाजी ना हो जाए। लेकिन बीजेपी कर्नाटक वाली जितनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी अच्छी आ रही है, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। संखदीप घोष, नीरज जी, ऑल्सो जस्टिस फॉर लावण्य, वी एवरीवन नीड टू रिमेंबर इट ऑल्सो। जी संखदीप जी, आपकी बात पूरी तरह से सहमत हूं। लावण्य का विषय, किशन भारवाड़ की मृत्यु, ये दोनों बहुत बड़े इश्यूज हैं। और उन दोनों का जीवन तो जा चुका है, लेकिन न्याय मिले ये हमें करते रहना चाहिए। और ये सारा देखिए फिर से खेल है नैरेटिव का। उन्होंने ये दो बच्चे, जो लावण्या, छोटी सी बच्ची बेचारी 16-17 वर्ष की, उसकी जान चली जाती है, तो कोई ये कामी वामी इस्लामी, कोई नीच हलाला मलाला कोई नहीं बोलता, क्योंकि अ, उनका जो वेपन है आज, जो उनके पास हथियार है, जो शस्त्र हैं, वो नैरेटिव है। हम उसमें पिछड़े हुए हैं। तो जब तक हम यहाँ पे अपनी शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो अपना एजेंडा सेट करने में सफल होते रहेंगे। चौहान सिंह नीरज, नीरज जी, पहले तो हैरिस सुल्तान एंड कंपनी ही थी, अब ये अपोस्टेट प्रॉफिट नाम का एक्स मुस्लिम भी एंटी इंडिया कमेंट्स कर रहा है। हम्म। देखिए उनकी यूटिलिटी हमारे लिए ये है कि वो जिस ढंग से बात करते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं, जिस शैली में बोलते हैं, उससे वो कई मुसलमानों को रेडिकलाइज होने से बचा बचा रहे हैं, कई जिहादियों को जिहाद के रास्ते पे जाने से रोक रहे हैं। वो हमें, हमारे लिए उनकी यूटिलिटी है। और जो वो गलत काम कर रहे हैं उसका समर्थन मत कीजिए, उनका समर्थन मत कीजिए उसमें। और आप किसी को नहीं पकड़ सकते, जो उन्होंने करना है वो करते रहेंगे, हमें अपना काम करना है। अजेंद्र चौरसिया जी, नीरज जी, प्रणाम प्रणाम अजेंद्र जी। आरएसएस मुस्लिम मंच और एमपी सरकार ने बुर्का का समर्थन किया है, इनका क्या करें हम? एमपी सरकार ने समर्थन किया, मुझे ये देखने में नहीं आया, कुछ है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और आरएसएस मुस्लिम मंच यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो पता नहीं क्यों बना रखा है। और चलिए अब क्या करें उसका, गलत है, नहीं होना चाहिए। मिस बेग, I am hot-blooded person. I cannot tolerate why BJP is not taking strict action. मिस बेग, हॉट ब्लडेड पर्सन अगर आप हैं, तो हॉट ब्लडेड पर्सन का काम होता है जब दंगे चल रहे हो तो उस समय उनका उपयोग होता है। लेकिन जब नैरेटिव की बात आती है तो वहां पे कोल्ड ब्लडेड होना आवश्यक है, कूल एनालिसिस की आवश्यकता होती है। बीजेपी एक्शन ले रही है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कर्नाटक बीजेपी की इसमें मैं प्रशंसा कर रहा हूं। जिस तरह की स्टेटमेंट्स उनके जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने दी, बीसी नागेश शायद नाम है, और उसके अतिरिक्त जो वहाँ उडुपी के एमएलए थे उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। आप ये सब अगर देखेंगे तो वहाँ पर स्टेटमेंट्स ठीक दे रहे हैं, बीजेपी वाले काम कर रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। सिर्फ अब क्योंकि वो ये कोर्ट कचहरियों में अभी कुछ ग्रे एरिया है, तो उतना तो सोचना पड़ता है। जहाँ पर जो उचित काम करते हैं उनकी सराहना, उनकी श्लाघा की जानी चाहिए।
Ramta Jogi, Neeraj shared Lavanya issues to two Westerners in US who preached there. To me, I told them the reality of Lavanya and churches. I wish some of your talks were in English for clipping. इंग्लिश का चैनल अलग से बना रहा हूं जी मैं, तब आप कर पाएंगे, ये अभी नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें ये चीजें इंग्लिश में चाहिए। मैं समझता भी हूँ उस बात को, पर हिंदी में भी हमें चाहिए, तो दोनों में एक तालमेल बिठाने का प्रयास करूंगा मैं। Farhan Ahmed, Neeraj, it is clearly not about education anymore, but stamping Islamic hegemony for all to see, period. Absolutely right, Farhan Ahmed. It is nothing less than putting their foot down to establish their Islamic hegemony. And they are trying their level best to do it. That is why we should also be putting our best foot forward and keep on making as much noise as possible, so that they do not win just by their lung power. जैसे अब वहां पर बच्चे सड़क पे उतरे हैं, अब वो किसी ने ऑर्गेनाइज करके उतारे, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि करने की आवश्यकता है। क्योंकि कल मैंने एक बड़ी अच्छी एक कोटेशन पढ़ी हो कहीं पर कि जब दो लोग होते हैं, दो पार्टीज हैं, एक मारना चाहती है और दूसरी अपने आप को शांत रखना चाहती है कि हमें छोड़ दो, हम अपने आराम से रहना चाहते हैं। तो जो पहली वाली पार्टी है, वो जो शांति से रहना चाहता है, उसको पीट पाट के उसको हरा देगी। इसलिए काउंटर देना, उतने ही बल्कि उससे ज्यादा जोर से आवाज उठाना वो आवश्यक है। इसीलिए नहीं तो मैं कभी किसी विषय पर, और स्पेशली करंट अफेयर्स पे बात नहीं करता हूं। पिछले 10 दिन में मेरा चौथा लाइव है इसी टॉपिक पे। किंग आर्थर, थैंक यू फॉर योर कांस्टेंट हार्ड वर्क। जी किंग आर्थर, थैंक्स अ लॉट फॉर द एप्रिसिएशन ऑल्सो। और मैं बार बार यही कहता हूं कि इसमें ये एक ऐसी लड़ाई है जो मिलके लड़ी जाएगी, और नैरेटिव वाली पावर जब तक हमारे हाथ में नहीं आती, हमें बार बार शोर मचाते। एक्चुअली ये भी नैरेटिव ही है। जब हम ये बात करें, आप ये वीडियो किसी से शेयर करेंगे, जो बातें मैंने आपसे बताई वो किसी से कहेंगे, यहाँ के स्क्रीनशॉट्स लेके देंगे, यहाँ के जो रेफरेंसेस शेयर करेंगे, वो सारे के सारे नैरेटिव बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जय भोलेनाथ, Karnataka BJP is 9 out of 10 in this hijab row. The way Hindu crowd has mobilized is truly worth a salute. बिल्कुल ठीक बात है, आई एग्री विद यू। अगर थोड़े से और रूल्सलेस हो जाते तो 10 out of 10 भी मिल जाता है, लेकिन अभी तक भी जो उन्होंने किया है, दैट इज प्रीटी इंप्रेसिव। अखंड भारत, नीरज अत्री, तमिलनाडु में भी बीजेपी कुछ नहीं कर रही और सिर्फ धरना प्रदर्शन पे बैठी है, शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस। अखंड भारत, यहां मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कि तमिलनाडु में वो जो कर रहे हैं वो भी प्रशंसनीय है, जो वो शोर मचा रहे हैं, कि वहां पर स्टेट पावर नहीं है उनके पास, तो स्ट्रिक्ट एक्शन बीजेपी वहां नहीं ले सकती। बीजेपी ने कहां गलत किया? वेस्ट बंगाल में गलत किया, बिल्कुल गलत किया, बहुत घटिया काम किया इन्होंने वहां। लेकिन कर्नाटक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी अंडर द सर्कमस्टांसेस 10 में से 9 नहीं देंगे तो 7.5-8 मार्क्स वहां पर आप इनको दे सकते हैं, कंसिडरिंग ऑल द सर्कमस्टांसेस। जो अभी जहां पर ये गलती कर रहे हैं वो है जो ये नैरेटिव में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है इनकी, जो उस दिन अजीत भारती बोल रहे थे ना, वो बिल्कुल ठीक बात है कि नैरेटिव में इन्वेस्टमेंट क्या उन्होंने 70 साल से कर रखा है, इसलिए उनके प्यादे यूट्यूबर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह बैठे हैं। लेकिन बीजेपी ने, नेशनल जो सेंटर वाली बीजेपी है, उसने ये काम बहुत सीरियसली बहुत पहले करना चाहिए था, अभी तक नहीं किया है। Ramta Yogi, Neeraj ji, narrative is already progressing in US and majority of Hindus don't even know it has infiltrated education system, but we have no choice. We need online Gurukulam. हाँ, ऑनलाइन, रमता जोगी जी, सिर्फ ऑनलाइन गुरुकुल नहीं, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है वहां पर। हमें ये जो लायर वायर जैसे हैं, इनको बीट करने वाले पोर्टल्स की आवश्यकता है।
हमें डेडिकेटेड सैटेलाइट चैनल्स की आवश्यकता है, बहुत कुछ चाहिए उसमें, जो अभी नहीं हो रहा। और फिर उस पेनिट्रेशन की आवश्यकता, वो डेडिकेशन चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, इसके लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जो वो 70 साल से कर रहे हैं। वो ये लोग नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं कैश लेके, लेकिन कर नहीं रहे हैं। पोपट महामैड, बुर्का मुल्क एक दूसरे की उम्मा में बम बजा रहे हैं, हिंसाला। हाँ, ठीक बात है। वो तो होता रहना चाहिए, अच्छी बात रहेगी वो। सुकृत राजकमल, सर कहीं ये हिजाब कंट्रोवर्सी शाहीन बाग रॉयट्स को रिवाइव करने की कोशिश तो नहीं हो? तो बिल्कुल है जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी को ये स्प्रेड करना चाह रहे हैं। टाइमिंग नोट कर लीजिए, यूपी इलेक्शंस चल रहे हैं, स्प्रेड किया जाना है इसे। नेशनल इशू इंटरनेशनल बन चुका है, जैसे उस समय हो रहा था। उस समय वो कौन थी, रिहाना थी, और एक वो जो पोर्न स्टार थी मिया खलीफा, उसने किया था। अब मलाला से करवाया है, तो टूल किट वही है। उसका जो एग्जीक्यूशन सड़क पे दिखाई दे रहा है वो अलग है, लेकिन एंड रिजल्ट जो अचीव करना चाहते हैं वो वही है, जो शाहीन बाग से, जो सिंघू बॉर्डर से नहीं कर पाए थे, वो इससे करने की का प्रयास कर रहे हैं। हरिभट नीरज जी, कोर्ट के आज हाफ वर्डिक्ट से निर्णय किस तरफ जाता दिख रहा है? कुछ कहना कठिन है भाई इसमें, क्योंकि ये बहुत खेल खेलते हैं। तो इसमें तो मैं बस यही कहता हूँ कि वो देखना चाहिए कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हरी भट्ट, अच्छा, ये तो हम ले चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज। सागर दीक्षित, 5 थिंग्स, फर्ज, वाजिब, जायज, हराम, मोंडू और समथिंग। Please enlighten on these issues, because I heard that hijab is not farz, it is jais, means it is not mandatory but voluntary. देखिए, इसमें पता क्या क्या खेल, क्या मैं आपको वो बताता हूँ। कवर करना है, जब कुरान में आ गया तो मैंडेटरी है, लेकिन जब आप फर्ज की बात करते हैं, फर्द या फर्ज जो बोलते हैं, वो 5 हैं इस्लाम में, जिन्हें 5 पिलर्स बोला जाता है। वो तौहीद, हज, नमाज, रोजा और जक़ात, ये 5 आ जाते हैं फर्ज। फिर जो आपने कहा जायज, जायज वो है, सॉरी, पहले वाजिब। वाजिब क्या है कि जो 100% फर्ज तो नहीं है, लेकिन अगर करोगे तो एप्रिशिएबल है, इट शुड बी डन, इट इज हाईली डिजायरेबल, नॉट मैंडेटरी, वो वाजिब में आ जाता है। मोंडू इन बिटवीन आ जाता है, और हराम जो बिल्कुल नहीं करना। ये 4 तो एक कैटेगरी में आते हैं। जो जायज की बात करें, जायज नाजायज, फिर 2 अलग कैटेगरीज हो जाती हैं कि जायज किसे माना जाए और नाजायज किसे माना जाए। तो इसमें एक छोटा सा अलग से वीडियो किया जा सकता है। प्रकाश वधवानी जी, क्या मुस्लिम आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए हिंदू भी वैसे ही बनते जा रहे हैं? कट्टरता हमारे समाज के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। नो, आई डोंट एग्री विद यू। इसमें मेरा आपके साथ इत्तेफाक नहीं है प्रकाश जी। वैसे बनते जा रहे हैं, देखिए ऐसा है कि जब हम दंगे को फेस कर रहे हैं, तो दंगाइयों से तो दंगाई की भाषा में ही बात हो सकती है। उसे आप हाथ पैर जोड़ेंगे तो नहीं चलेगा। अगर वैसा होना होता तो गांधी जैसे गधों ने बहुत प्रयास किया था, नहीं हुआ वो। तो और कट्टरता समाज को चाहिए। अब ये जो कट्टर शब्द है ना, इस पे मुझे बड़ी हैरानी होती है, और इसको बड़े स्मार्टली नैरेटिव के लिए यूज किया जाता है। कट्टर का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में बोलेंगे तो आप उसको एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे, कि जो एक्सट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है, कि इस्लाम वाले कट्टरपंथी हो गए, ये हिंदू भी कट्टरपंथी होते जा रहे हैं। कट्टरपंथी या कट्टर का अर्थ क्या है? जो अपनी बात, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्या आप उसे कट्टर बोलेंगे?
अब वो क्या कह रहे हैं कि अपने को हमें ये पहनने दो हिजाब, हम क्लास में जाएंगे। तो कट्टरता, वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो असर्शन के सामने असर्शन आपको लानी ही पड़ेगी। और इसमें मैं ऐसे बोलता हूं कि मान लीजिए कि आप इस बात को बड़े फर्मली मानते हैं कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके बहुत अच्छी पैरोकारी करते हैं। रेप इज द मोस्ट हीनियस क्राइम, ये आप एग्री करते हैं। तो फिर आप बोलते हैं कि यार जो लड़की की ओर गलत नजर भी उठाए तो वो गलत है। और ये आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक्सट्रीमिस्ट बोल दूंगा? यार नजर उठाने पे भी आप बोल रहे हो, आप तो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हो। अब लड़की को सीटी तो मारी है, सीटी तो मार से कट्टर मत हो जाओ। तो ये हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आप किसी अच्छे काम के लिए कट्टर हो रहे हैं या नीचता के लिए कट्टर हो रहे हैं। ये डिफरेंस हमें समझने की आवश्यकता है इसमें। पोपट वहां मैड, भारतीय शिक्षा प्रणाली पे आतंकी हमला है ये। श्रीमान जी, भारतीय शिक्षा प्रणाली पे अंदर ही अंदर से बहुत हमले हो चुके हैं, दीमक की तरह चाटी जा चुकी है। ये तो बाहर से दूसरा हमला हो रहा है, और ये शिक्षा प्रणाली पे नहीं है, ये हमारे पूरे समाज पे है, पूरे सनातन संस्कृति पे है, पूरे हिंदुस्तान की परिकल्पना पे है। ये बहुत लेवल्स पे हमला है और आतंकी हमला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। KLU Android, why should Sikh boys be allowed with pagdi in schools and not burqa? Need to answer someone. ओके जी, ये इसे बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। अब इसमें इक्विवेलेंस कैसे आती है कि दो अलग रिलीजन्स हैं, दोनों के एक्सटर्नल सिंबल्स हैं, तो आप इन्हें मान सकते हैं। एग्रीड, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में फिर कैविएट्स आते हैं, वो मैं पिछले डिस्कशन में बात कर चुका हूं। लेकिन यहां पर जो दोनों में अंतर है वो क्या है कि क्या आप किसी सभ्य समाज में ये चाहेंगे कि एक इस तरह की प्रणाली लगाई जाए जो महिलाओं में भेदभाव करती है? इसके पीछे की सोच क्या है? अब जो सिख पगड़ी पहनते हैं उसकी सोच क्या है कि उन गुरुओं ने बोला था कि आपको लंबे बाल रखने हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन उन्होंने डायरेक्टली नहीं दी। तो वहां पर वो वेग है, उसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। बुरके की आप 24-31 देख लें, आयत 33-59 देख लें। वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें बाकियों से अलग, मैं आपके साथ एक बार ये शेयर कर लेता हूं। मैं इसलिए ये सब बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि ये आप जब किसी से डिस्कशन करें, ये देखिए जरा वो क्या कह रहे हैं इसमें। घूंघट लटका लिया करो, ये उनकी शराफत की पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब है, तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं। सिर्फ इस पे ध्यान दे लीजिए आप। तो क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों तुम इसे पहन लो, इसका फायदा तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। तो इसका दूसरा अर्थ क्या है कि जो नॉन मुस्लिम है उनको छेड़ेंगे। तो ये नॉन मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, सबसे पहला पॉइंट। और ये पहला पॉइंट इतना वैलिड है, इतना स्ट्रांग है कि वो पगड़ी वाला आर्गुमेंट यहां पे खत्म हो जाना चाहिए। अब मैं आता हूं दूसरी चीज पे कि जो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, जरा एक बार फिर से दिखाता हूं। ये चीजें आप अपने माइंड में अच्छे से बिठाइए इनको। क्या बोल रहे हैं वो कि अगर तुम अनकवर्ड हो तो यू विल अट्रैक्ट फ्लाइज, मक्खियां तुम पे आके बैठेंगी, इसलिए उनसे बच के रहो। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये सीधा सीधा पुरुषों पर एलिगेशन है कि वो इतने नीच हैं कि तुम्हारी ये एक लट, एक जुल्फ देख के वो एक्साइट हो जाएंगे, तुम्हारा रेप कर सकते हैं। ये टिपिकल वो क्या बोलते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग है कि तुम हिजाब छोड़ के जा रही हो। मैंने उस दिन एग्जांपल जो दिया था, ईरान में एक लड़की, एक नहीं 3 महिलाएं हैं जो जेल में बंद है क्योंकि उन्होंने पब्लिकली बुर्का हटाया था। और उनपे एलिगेशन पता है क्या? उनपे जो एलिगेशन बोले, क्या बोले, एनीवे क्या बोला गया कि दे वर स्प्रेडिंग इमोरलिटी। आप इसका रेमिफिकेशन सोच के देखिए कि बाय फोर्स है ये। सिखों को बाय कोई फोर्स नहीं बोल रहा, कोई अपने
सिख बेटे या बेटे का गला नहीं काट देता कि तूने पगड़ी नहीं पहनी। यहाँ लड़कियों के गले काटे गए हैं, लड़कियों को मारा गया, लड़कियों को जेल में डाला गया है। तो फ़र्क सिर्फ़ ये है, ये जो आपको बोल रहे हैं ना, इस तरह की चिकनी-चुपड़ी बातें कर रहे हैं, जो इस तरह का आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? अब हमारे देश में शरिया तो चलता नहीं। शरिया ने क्या बोल रखा है, तुम लोगों को कवर करना है, ये तुम्हारे लिए वाजिब है और उसके लिए कानून बना रखे हैं। नहीं तो 16 साल की जेल की सज़ा होगी अगर तुम ये उतारती हो, क्योंकि फिर तुम प्रोस्टिट्यूट हो, तुम रंडी हो जाती हो। ये शब्दों का उपयोग किया जाता है वहाँ। यहाँ हमारे देश में क्योंकि शरिया तो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, कानूनन ये कर नहीं सकते, तो उसका तरीका क्या अपना रहे हैं? ये उसका सॉफ्ट तरीका है कि फॉल्स इक्विवेलेंस, फॉल्स आर्गुमेंट्स दे के लोगों को फँसाया जाए, इस भ्रम में रखा जा सके कि ये तो जी मुस्लिमों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ये जो आज मैं इतना बड़ा लाइव कर रहा हूँ, ये इसलिए कि विचारधारा को समझिए कि इसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या है? कैसे लोग थे जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कराया था? आप सोच के देखिए, क्या कभी गुरु या गुरुओं के कोई चेले किसी की पोटी करने की जगह के आस-पास फटकते रहते थे देखने के लिए? आप विचार सोच तो देखिए किस तरह के सोच के लोग हैं ये। उस पे ध्यान दीजिए आप। साक्षी जी सुपर स्टिकर के लिए बहुत-बहुत आभार आपका। पोपट महामैड, बुर्काधारी ना खुद पढ़ेंगे ना तुमको पढ़ने देंगे। बुर्काधारी ने जो उनके पीछे बैठे उनकी डुगडुगी घुमा रहे हैं ना, वो लोग हैं ये। वो लड़कियां तो इनके प्यादे हैं, उनके माँ बाप गधे हैं जो अपनी बच्चियों को इस तरह से प्यादे की तरह यूज होने दे रहे हैं। The seeker burqa is banned in Tunisia, Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan, and many don't wear in modern Muslim countries. In India, Muslims continue to get radicalized. Are we going towards another partition? सीकर जी, उनकी सोच तो यही है, क्योंकि उनका मजहब उन्हें यही सिखाता है और वो यही करना चाहते हैं। और इसीलिए वो जो भूरे अंग्रेज थे ना 15 अगस्त 1947 वाले, उन्होंने ये सिस्टम इस तरह का सेट किया था माइनॉरिटी के नाम पे। आर्टिकल 25 से 30, 153 ए, 295 ए वो इसलिए डाले गए थे कि इनको बढ़ने दो, ताकि कल को ये फिर से मांग सके। हिंदुओं को तो उल्लू बना के रखना है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के बहुत काम कर रहा है जिनको सुधारने की आवश्यकता है। एंड वी आर एब्सोल्युटली हेडेड टुवर्ड्स अनदर पार्टीशन। अगर हमारे नेता, हम लोग सचेत नहीं हुए और हमने वही मैसेज अपने नेताओं तक नहीं पहुंचाया कि अब हम और नहीं कर सकते, बल्कि हमें वो भी रिक्लेम करना है जो हमसे छीन लिया गया है। और जो आपने ये लिस्ट बताई है देशों ने छोड़ रखा है, वो तो है ही है, क्योंकि वो बात ही होती है कि वहां का नेता क्या सोचता है, वो विजनरी है या नहीं। जैसे कल वाले लाइव में मैंने दिखाया था कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के डायरेक्ट डिसेंडेंट माने जाते हैं, उनकी जो क्या है वो, उनके वंश की जो बच्चियां हैं, वो तो बिना हिजाब के, बिना बुर्के के सब घूम रही हैं, घूम फिर रही हैं। यहाँ पे ये नौटंकी देखने को मिल रही है। वो एक कहावत है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है, तो एग्जैक्टली वही वाली चीज है। जय भोलेनाथ, आपका तो नाम लेके ही जीवन सफल हो जाता है जी। सदस्य बनने के लिए आभार। नेक्स्ट प्लीज। मुझे लगता है अच्छा, यदि मैसेजेस आज के समाप्त हो गए हैं तो नहीं, अभी है। माइक डी, आपकी बात सही है। माँ बाप देखते नहीं हैं, यूथ को बहला के अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। हाँ, ठीक बात है। माँ बाप इतने घटिया हो चुके हैं आज की डेट में कि उन्हें अपनी ही छोटी छोटी चीजों से फुर्सत नहीं मिलती कि बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं। पोपट महामैट, सिखों ने देश की रक्षा में जान दी, बुर्का पुत्र देश तोड़ा है। हाँ, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। और दूसरा आप ये देखिए कि इनकी किताबें क्या बताती हैं, इनकी आइडियोलॉजी। मैं बार बार कहता हूं, आइडियोलॉजी पे आइए, ह्यूमन बींग्स को छोड़ दीजिए। उनकी विचारधारा, उनकी किताब क्या बता रही है, उस पे ध्यान दीजिए। तब आपको पता चलेगा कि खेल है क्या, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है।
किसी गुरु ने नहीं बोला कि मज़हब के नाम पे मारो काटो, लोगों की लड़कियाँ उठा के ले आओ। लेकिन यहाँ एक किताब है जो ऐसा बोलती है। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये छोटे-छोटे काम हैं, करने चाहिए, कर सकते हैं सब, कीजिए। जिनको नोटिफ़िकेशन नहीं जा रहे हैं, एक बार फिर से बेल आइकॉन को मतलब अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। राजेश सिंह, आप लोगों को लॉजिक देने पड़ेंगे अपने समर्थक फॉलोअर्स को, जिससे ये खुद गलतफहमी में ना पड़े और वो कुतर्कों को का सामना कर पाएं। जी हाँ राजेश जी, यही कर रहे हैं। पिछले 4 लाइव्स में आप देखें कि मैं सारे के सारे जो प्राइमरी सोर्सेज हैं इस्लाम के, उन्हीं से कोट कर रहा हूं, ताकि अपने लोग स्ट्रेंथन हो, एम्पावर हो। क्योंकि सारा खेल इसी चीज पे तो अटकता है कि वहां पर वो आपको एक वन लाइनर मार देंगे, फिर अपने लोग किसी आगे वापस आ जाते हैं कि हम तो जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए सारे प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी रेफरेंसेस दे रहा हूं, ताकि अपने लोग तर्क से बात कर सकें, कुतर्क को काट सकें। काइजन मोक्ष जी, नीरज जी प्रणाम, पत्रम पुष्पम, जय श्री राम जी। जय श्री राम काइजन मोक्ष जी, पत्रम पुष्पम के लिए आपका धन्यवाद, आभार। Okay, Ji, I guess that brings us to the end of today's podcast, broadcast। आजकल नाम अलग अलग देते हैं हम, तो इति श्री की ओर बढ़ते हैं। आप सबसे फिर से निवेदन है, जहां बैठे हैं, जो कर सकते हैं, जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं करें, मलेच्छों को पराजित करें, चांडालों को हराएं, राक्षसों को हराएं, ताकि दैवी संस्कृति पुनः स्थापित हो सके। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।